हेलो फ्रेंड्स, शाइन स्टार चैनल में आपका स्वागत है। और थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा लाइक कर रहे हो, उसे शेयर कर रहे हो। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है कि आपका जो यूएस का वीज़ा लगा होता है 10 साल का, वो कई बार कैंसिल हो जाता है। क्या वजह होती है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है? आपको वैलिड वीज़ा मिला हुआ है, फिर भी कई बार आप जब यूएस जाते हो तो आपको वहीं से ही आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है। आज इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊंगी मैं, ताकि आप ये मिस्टेक्स मत करो कि आपको वहां से आपका वीज़ा कैंसिल हो जाए। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप जाते हो यूएस में, आपको वीज़ा तो मिला हुआ है, आपका वैलिड वीज़ा है। जब आप यूएस एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको वहाँ की भी इमिग्रेशन को क्लियर करना होता है। वहाँ पे जो इमिग्रेशन क्लियर करनी है आपको, वो आपसे सेम वही क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने अपने वीज़ा इंटरव्यू में दिए थे। वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछते हैं। आपको वो जवाब अपने माइंड में याद रखने होते हैं कि आपने कौन से जवाब दिए थे। आपको वही जवाब वहाँ पे सेम देने हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जब आपने वहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू में जो बोला था कि आप इस होटल में रुकोगे, इस होटल की बुकिंग आपने करी है, लेकिन यहाँ पे यूएस इमिग्रेशन में आप बोल रहे हो कि आप किसी और होटल का नाम बोल रहे हो, तो ये गलत है। आपको उसी होटल की बुकिंग के बारे में बताना है। और वो आपसे यही पूछते हैं कि आप कितने दिन का स्टे है, क्या पर्पस है, और आपने कौन से होटल में जाना है। तो आपको चाहिए कि आप वही सेम जवाब दो, ताकि आपको कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके जवाब गलत होते हैं तो उन्हें शक हो जाता है। उनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनके कंप्यूटर में सब कुछ रिकॉर्ड होता है जो आपने पहले अपने वीज़ा इंटरव्यू में क्लियर किया था। वही सब क्वेश्चंस हैं जो उनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और वो जवाब आपके मैच होने चाहिए, मिसमैच नहीं होने चाहिए। अदरवाइज यही वजह होती है कि आपका कई बार वीज़ा कैंसिल हो जाता है। और फ्रेंड्स, चाहे आप अकेले सफ़र कर रहे हो या फिर आप मैरिड हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आपको इमिग्रेशन को तो क्लियर करना ही होता है। वहाँ पे आपसे यूएस की इमिग्रेशन में आपसे बारी बारी से पूछते हैं। ये नहीं कई बार कि आपको फैमिली में हो तो आपको इकट्ठे ही बुला के पूछते हैं। कई बार हस्बैंड को अलग से, वाइफ को अलग से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो आपको याद रखना है कि दोनों को एक जैसे ही जवाब देने हैं। कई बार क्या होता है कि आपको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं भी आती है, तो ये नहीं है कि अगर वाइफ को इंग्लिश नहीं आती है तो उसको कंफ्यूजन में वो कुछ गलत जवाब दे रहे, तो वो बोल सकती है कि आप उसको बोल दो कि वो आपके अपने पार्टनर की हेल्प से ही आपको जवाब देगी। तो फिर आप इकट्ठे मिलके ही जवाब दे सकते हो। कई बार क्या होता है कि जब आप अकेले होते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अकेले में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब आप फैमिली के साथ होते हो तो आपको क्लियरेंस मिल जाती है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, उस केस में आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप अपना बिजनेस छोड़ के क्यों आ रहे हो, अपना बिजनेस किसके भरोसे छोड़ के आए हो, या फिर आपने जॉब से कितने दिन की छुट्टी ली है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, रिलैक्स होकर जवाब देना है कि आप अपना बिजनेस अपने अंकल के भरोसे छोड़ के आए हो या बिग ब्रदर के भरोसे छोड़ के आए हो। इस तरह से आपको जवाब देना है, तभी तो आपको वीज़ा आपका क्लियरेंस होगा। अदरवाइज आपको वहीं से ही वापस भेज देते हैं, अगर उन्हें थोड़ा पता लगता है कि आप गलत जवाब दे रहे हो। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका कोई रिलेटिव रह भी रहा होता है वहाँ पे यूएस में, लेकिन आपने क्लियर नहीं किया होता वहाँ पे, अपने पेपर्स में आपने नहीं बताया होता। आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, आपने नहीं शो किया होता कि आपका कोई रिलेटिव रह रहा है या कोई फ्रेंड रह रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि जब वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपके सूट में, इस केस में क्या है, आप क्या लेके जा रहे हो, तो आप कई बार बोल देते हो कि आपके पास गिफ्ट्स हैं, आप गिफ्ट्स लेके जा रहे हो। तो वो फिर वो पूछते हैं कि आप तो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, तो आप गिफ्ट किसके लिए लेके जा रहे हो। ऐसा एक मेरे साथ हुआ था, इसीलिए मैंने देखा था वहाँ पे, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्या होता है कि आप गिफ्ट्स लेके जा रहे होते हो और आप बोल देते हो कि आप गिफ्ट्स लेके जा रहे हो, तो वो आपसे पूछते हैं कि ये गिफ्ट किसके लिए लेके जा रहे हो, तो आप बोल देते हो कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपने तो टूरिस्ट वीज़ा जब लगाया तब तो आपने शो ही नहीं किया कि आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं। तो इस तरह से फिर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से जब वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह से कि वो चाहते ही नहीं है कि आप वहाँ पे यूएस में एंटर करो। उनका काम ही यही होता है कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपको यूएस में एंट्री करने से रोकना है। तो आप ध्यान रखो कि आपने किस तरह से वहाँ पे क्लियरेंस करना है, इमिग्रेशन को किस तरह से क्लियरेंस करना है, ताकि आपको यूएस में एंट्री मिल सके। अदरवाइज आपको वहीं से ही वापस भेज दिया जाता है। और एक वजह होती है फ्रेंड्स कि जब आप यूएस में जाते हो
तो क्या होता है कि चाहे आप अकेले गए हो या आप फैमिली के साथ गए हो, तो वहाँ जाके जॉब तो आसानी से मिल ही जाती है आपको। इंडियन शॉप्स पे आसानी से जॉब मिल जाती है कोई ना कोई। तो आप क्या करते हो कि आप जॉब करनी स्टार्ट कर देते हो। तो यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है कि आप जॉब स्टार्ट करते हो। वहाँ के रूल्स हैं कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो तो आप कोई जॉब नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि आप वहाँ जाके कभी भी जॉब मत करो। तो इससे आपको सेकेंड टाइम आने में प्रॉब्लम हो सकती है। और जब कभी आप जाते हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट टाइम में जल्दी वापस आना है। ये नहीं है कि आप वहाँ पे 5 मंथ तक रह रहे हो, 4 महीने 5 महीने इस तरह से आप लगा के आ रहे हो या ओवर स्टे कर रहे हो। 6 मंथ तक का आपका वीज़ा है तो आप 6 मंथ से ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। 7-8 महीने अगर आपने लगा लिए वहाँ पे फर्स्ट टाइम में, तो सेकेंड टाइम कभी भी आपको वहाँ पे वीज़ा नहीं मिलेगा, जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, आपको एंट्री नहीं मिलेगी यूएस में। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप कभी भी ओवर स्टे मत करो और जॉब मत करो। ये दोनों मिस्टेक्स जो होती हैं इसकी वजह से आपका सेकंड टाइम में जो वीज़ा होता है वो आपका कैंसिल हो जाता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। और सेकंड टाइम में कई बार जब आप जाते हो तो क्या होता है कि सेकंड टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो आपसे पूछते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप फर्स्ट टाइम तो अभी विजिट करके गए थे यूएस में, फिर दोबारा से आप यूएस क्यों आए हो? कनाडा भी जा सकते हो, किसी और कंट्री में भी जा सकते थे। तो इस बात का भी आपको बड़े ध्यान से जवाब देना होता है कि आप बोल सकते हो, अगर आप समर में गए थे पिछले लास्ट टाइम में, तो आप बोल सकते हो कि इस बार हमने विंटर वहाँ पे देखना है, विंटर कैसी होती है, स्नो देखनी है। अगर विंटर में गए थे तो समर का बहाना बना सकते हो। इस तरह से उनको ये बताना होता है कि आपको पिछली बार आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो इस बार आप ये चीज़ें देखना चाहते हो जो आपसे मिस हो गई थी। तो इस तरह से आपको क्लियरेंस मिलेगी, तभी क्लियरेंस मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम में ज़्यादा ओवर स्टे नहीं किया है तो तभी आपको क्लियरेंस मिलती है, नहीं तो कई बार आपको वहीं से ही वापस कर देते हैं, वहीं से नेक्स्ट फ्लाइट से आपको डिपोर्ट करके इंडिया भेज देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन मिस्टेक से बचो, ये गलतियां कभी भी मत करो, क्योंकि यूएस का वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर आपको मिला है तो आप उसको ख़राब मत करो। और अपने जब फ्रेंड्स रिलेटिव्स अगर आपके रहते हैं तो आप उनको पहले ही अपने पेपर्स में शो कर दो, ताकि जब उन्हें पता चले, दोबारा किसी और से उन्हें जब पता चलता है तो फिर आपको कभी भी वीज़ा नहीं मिलता और आपको कभी भी यूएस में एंट्री नहीं होने देते। और अगर आप नहीं भी बताना चाहते, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का नाम नहीं भी शो करना चाहते, तो आप जब भी जाओ अपना वीज़ा पे, जब भी जाओ आप यूएस में, तो आप इस तरह से उनको स्मार्टली जवाब दो ताकि उन्हें पता ही ना चले कि आपका कोई वहाँ पे रहता है। क्योंकि क्या होता है कि पेपर्स में शो करने से, रिलेटिव्स फ्रेंड्स का नाम या अपने सन डॉटर का नाम शो करने से भी कई बार हमें वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी फाइल अच्छी है, तो आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। और फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि आपको आसानी से वहाँ पे जॉब मिल जाती है, तो आप सोचोगे कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको ऑफिस से रिलेटेड कोई जॉब मिल जाती है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, इंडियन स्टोर्स पे आपको जॉब मिलती है, स्वीपर की जॉब मिलती है या कुछ इस तरह की। और आपको पता है यहाँ पे जो इंडियंस होते हैं ना, वो वहाँ पे जाके कोई भी जॉब टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो कोई भी जॉब करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पैसे ही इतने ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। तो आप कभी भी ये मत सोचना मैं अपनी हर वीडियोस में आपको बोल देती हूँ कि वहाँ पे जॉब्स बहुत इंडियंस को बहुत आसानी से मिल जाती है। वो इसी तरह की जॉब्स होती हैं कि आपने किसी स्टोर में काम कर लिया, पैकिंग का काम कर लिया, या फिर फ्रूट्स वगैरह इधर से उधर रख दिए और ये सफाई वगैरह कर ली, इस तरह की जॉब्स होती हैं। क्योंकि अगर आपके पास आईडी नहीं है, वहाँ भी आप है ही नहीं, वहाँ के रहने वाले नहीं हो, तो आपको इसी तरह की जॉब्स वहाँ पे मिलती हैं। और जो होते हैं, जो यंगस्टर्स जाते हैं, वो ज़्यादातर सोचते हैं चलो पैसे तो मिल ही रहे हैं तो इस तरह की जॉब्स कर लेते हैं। तो आप इस मिस्टेक से बचो कि आपने कभी भी वहाँ पे पैसे के लालच के पीछे आके आपने कभी भी वहाँ पे जॉब नहीं करनी है और ना ही अपना ओवर स्टे करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको बताई है कि आपकी किन गलतियों की वजह से आपका जो वीज़ा है यूएस का या अदर कंट्री का कैंसिल हो जाता है। आपने इन मिस्टेक्स से बचना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और फिर से थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मेरे शाइन स्टार चैनल में। ओके, बाय बाय।